और आज जिस तरह से एक बैंक की शुरुआत की गई है, जिस संगठन की शुरुआत की गई, उसके माध्यम से महिलाएं डिजिटल माध्यम से जुड़ सकेंगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र जी, और साथ ही साथ मधुरेश पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जीविका दीदियों के लिए तो साफ तौर पर कहा कि किस तरह से एनडीए की सरकार काम कर रही है, लेकिन उनकी माता के लिए जिस तरह से अपमान किया गया, जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियों का उपयोग किया गया, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर आरजेडी और कांग्रेस को प्रतिक्रिया दी है। संध्या, ये बहुत ही भावुक पल था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार के इस लाखों जो जीविका दीदी का जो एक संघ है, उस संघ को संबोधित कर रहे थे। तो पिछले दिनों जो दरभंगा में प्राइम मिनिस्टर मोदी के मां के लिए जो गाली पड़ी थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के स्टेज से, तो शायद मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज उस चुभती हुई जो अपने पीड़ा थी उसको आज बिहार के उस लाखों महिलाओं के सामने में रखा है। ये सचमुच में आप कह सकते हैं कि ये बिहार की जो पावन धरती है और बिहार की जो परंपरा है, जो हर चीज़ को प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे कि गंगा मैया भी, छठी मैया भी, पुन पुन मैया भी, सारी नदियां वहाँ मैया है। और इतने पवित्र परंपरा और इतने पवित्र संस्कार के बीच में आज अगर ये नफरती सोच और ये नफरती बोल जो है वो कहीं ना कहीं से प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहीं बड़ा चोट किया है, वो भी उस माँ के प्रति जिस माँ का संघर्ष। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं, पूरे देश की उन माँ के लिए जिन्होंने संघर्ष करके अपने बच्चे को पाला है, अपने बच्चे को बड़ा किया है और अपने बच्चे को देश सेवा के लिए लायक बनाया है। और आप पब्लिकली स्टेज से, मंच से उस माँ के लिए भद्दी गालियाँ निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे देश के लिए पीड़ादायक क्षण था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दर्द अपनी उस बहनों के साथ में, उस जीविका बहनों के साथ में जो छलका, मुझे लगता है कि बिहार के लोगों ने बहुत तसद्दत से इसको महसूस किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार अपनी माता और उनके संघर्ष को बात करते एकदम भावुक हो उठे थे, गला भी उनका कई बार रुधा हुआ था। तो ये लगता है कि आप किसी के नफरत में कितने स्तर तक गिरे हुए हैं। राजनीति में एक बात देखते हैं हम लोग कि विचार की तो लड़ाई होती है, एक आपके आइडियोलॉजी के लिए आपकी एक प्रतिबद्धता होती है किसी भी पार्टी का, लेकिन आप इस दौर में जो राजनीति के स्तर को देखते हुए गिरते हुए और आप एक पर्सनल लाइफ में किसी परिवार के, उस गरीब परिवार का, उस संघर्ष के, उस माता को भी आप स्टेज पे लाके उसको गाली देने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है देश के लिए और उसके मातृशक्ति की परंपरा का ये बड़ा अपमान है संध्या। और मुझे लगता है कि बिहार में जिस तरह की राजनीति की इन्होंने शुरुआत की थी राहुल गांधी और उस वोट अधिकार यात्रा में, और जिस निचले स्तर तक राजनीति को उन्होंने एक दिखाया था वहां, और जिस एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए उन्होंने क्या क्या अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया था, उसी का परिणाम था कि एक लोएस्ट लेवल में उनके कार्यकर्ता उस मंच से चढ़ के और प्राइम मिनिस्टर मोदी तक को गाली देने से परहेज नहीं किया था। संध्या जी बिल्कुल विनोद जी, और आज जो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था, इस कार्यक्रम में लगभग 20 लाख से ज्यादा माताएं बहनें जुड़ी हुई थी, वो प्रधानमंत्री को सुन भी रही थी। साफ तौर पर यह दर्शाता है, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि आप सभी के आशीर्वाद से मैं आज मातृभूमि की सेवा कर रहा हूं और कई वर्षों से सेवा कार्य में लगा हुआ हूं। लेकिन जो ये आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, मंचों से अब गालियों देने का सिलसिला शुरू किया गया है, ये वाकई माताओं का, बहनों का अपमान। संध्या, मैं बीच में एक चीज जोड़ देता हूं, कभी माफ नहीं करेगा। जी संध्या, मैं एक चीज जोड़ देता हूं कि देखिए, माँ तो सबके लिए एक ग्रेट, एक महान है, लेकिन पीएम मोदी के लिए माँ का जीवन और माँ का संघर्ष कितना है कि बचपन में उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उस माँ ने मोदी के सहित में 5 परिवार के बच्चों को पाला था, और उस गरीबी में, उस संघर्ष में एक माँ ने उस बच्चे को पाल के बड़ा किया था, शिक्षित किया था, एक लायक इंसान बनाया था, एक व्यक्तित्व का निर्माण किया था। तो वो एक माँ उनकी एक गुरु भी है। आपने देखा होगा, हमने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी मोदी उनके बर्थडे में कम से कम एक बार जरूर जाते थे, माता को प्रणाम करते थे। तो ये एक श्रद्धा का भाव जो है पूरे देश में आमतौर पर लोगों को है। और एक चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2022 के लाल किले से ये संबोधित करते हुए कहा था कि इस देश में हमें इस बात का एक तरह से रिजोल्यूशन लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग अक्सर अपने गालियों में, अपने बीचों में माँ बहन की गाली की बात
बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि कम से कम इस नीचता को आप लोगों को रोकना चाहिए, हम लोगों को रोकना चाहिए कि गाली गलौज के रूप में माँ बहन को आप सामने में नहीं लाएं। और देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर लाल किले से इस बात के लिए देश के लोगों से आह्वान करता है, वो लोग इस नीचता पे पहुंच गए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के माँ को भी गाली देने से नहीं बख्शते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक वो दर्द था पीएम के दिल में, और वो दर्द आज बिहार के जो लाखों महिलाएं जीविका दीदी बैठी हुई थी, तो वो दर्द छलका है। इसका असर कितना पड़ेगा ये अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जो वो भावुक पल था उसमें मुझे लगता है कि जो लोग भी सुन रहे होंगे, एक बार उनके आंखों में जरूर आंसू आया होगा, और एक बार वो एक तरह से आप कहिए कि वो आक्रोश भी आया होगा कि आप जब एक सत्ता के जो ललक में आप में होती है, वो उसको पाने के लिए आप कितने नीचता तक जाते हैं कि एक गरीब परिवार के माता का संघर्ष, उसके बच्चे के संघर्ष को आप कैसे झुठलाते हुए, उसको गाली गलौज करते हुए दिखते हैं। संध्या जी।